दोस्तों, ये कहानी आगरा की है। जो दिलीप और मधु की लव स्टोरी के बारे में इसमें दर्शाया गया है। तो दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम दिलीप होता है। तो दिलीप की शादी उसके घर वाले एक ज्योति नाम की लड़की से करवा देते हैं। तो वो ज्योति नाम की लड़की के साथ घर में रह रहा होता है। शादी हो चुकी होती है। उसके बाद लड़का पढ़ने लिखने में अच्छा था तो उसकी जॉब लग जाती है। जब शादी के बाद जॉब लग जाती है तो वो लड़का, घर परिवार वाले भी सब उससे कहते हैं, ऐसे कहने लगते हैं, आज भी समाज में कहने लगते हैं कि बेटा तेरी जॉब, इस तेरी शादी हो गई जिस लड़की के साथ, जो तेरी बहू है ज्योति, इसी के भाग्य से लग गई। तो वो कहता है चलो खैर कोई बात नहीं, जिसके भी भाग्य से लगी हो, मेहनत हमने भी की थी, जैसे भी लगी हो अच्छी बात है। जब उसकी सरकारी जॉब लग गई तो वो अपनी जॉब करते हुए अपने परिवार में जीविका चला रहा था। जैसे ही अपने परिवार में रह रहा होता है, उसके बाद साथ में ही एक, सामने उसकी जिस कंपनी में जॉब थी, उसी के सामने एक दूसरी कंपनी थी। उस कंपनी में जॉब करने वाली एक लड़की मधु होती है, जो उसे रोज मिलती है। तो उसे मधु से प्यार हो जाता है। दोस्तों, जब उस मधु से प्यार हो जाता है तो दिलीप सोचता है कि हमें मधु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, ऐसा करें कि ज्योति को डिवोर्स दे दें, ज्योति से तलाक ले लें और हम मधु के साथ रहने लगें, क्योंकि मधु की भी एक अच्छी जॉब है और एक मेरी भी अच्छी जॉब है कंपनी में, तो दोनों लोग आराम से जॉब करते रहेंगे। ऐसी बातें सोच करके एक दिन दिलीप अपने घर, अपनी ज्योति जो होती है उसके बारे में घर वालों से कहता है कि मैं ज्योति के साथ तलाक लेना चाहता हूँ, ज्योति से, और मैं एक मधु नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, जो मेरे साथ ही हमारे ही पद की एक ड्यूटी नौकरी करती है सरकारी, उसकी भी कंपनी में जॉब लगी हुई है। तो मैं उसके साथ प्यार करता हूँ इससे, तो उसी के साथ अगली शादी करना चाहता हूँ। जब इस तरीके की बातें घर पे करता है, ज्योति को भी ये बातें सुनने को मिलती हैं। तो ज्योति काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी, काफ़ी टेंशन में रहने लगी, सोचती है कि ये कैसा पति मिल गया जो मुझे छोड़ना चाहता है। लेकिन ज्योति बहुत प्यार करती थी उसे, ज्योति कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। तो एक दिन हुआ ऐसा कि दिलीप ने ज्योति से भी कहा कि तुम डिवोर्स ले लो हमसे, तलाक ले लो, और हम, मधु नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करूंगा मैं, तुम अंत शादी कर लेना कहीं दूसरी जगह। तो जब ज्योति ये बातें सोच सुन करके दिलीप से रोती है, अपने मायके अपने मम्मी पापा से फोन करके बताती है। लेकिन जब दिलीप नहीं मानता है ये बात किसी की भी, तो ज्योति फिर अपने पापा को फोन करके बताती है, अपने मम्मी को फोन करके बताती है। उसके मम्मी पापा कह देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम छोड़ आओ, कह दो कि मैं तलाक नहीं लूंगी, लेकिन मैं आज से इस परिवार में कभी पैर नहीं रखूंगी आपके घर में, और मैं अपने मायके में रहने लगूंगी अपने मम्मी पापा के साथ। तो जब ज्योति ये बात दिलीप से कहती है तो दिलीप भी इस बात के लिए राजी हो जाता है, मान जाता है, और ज्योति को उसके मायके करवा देता है, छोड़ देता है, और ज्योति से वादा करता है कि मैं अपनी जो जॉब होती है उसके 10,000 रुपए मैं तुमको प्रति महीने खर्च के लिए देंगे, अपनी जॉब की जो सैलरी है उससे निकाल करके, बस तुम मेरे से कोई ताल्लुक नहीं रखना, मैं अपनी दूसरी शादी, अपनी एक दूसरी जो जिससे मैं प्यार करता हूँ मधु नाम की लड़की, उससे मैं शादी कर लूंगा। तो ज्योति भी इस बात को मान जाती है, कहती है खैर कोई बात नहीं, मैं भी कोई शादी दूसरी कर लूंगा, तुम बस मुझे 10,000 रुपए देते रहना तो ठीक, और नहीं देते रहना तो ठीक, नौकरी तुम्हारी, तुम्हारी मर्जी, जैसी अगर आप दे दोगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसी बातें ज्योति करती है, उसके बाद अपने मायके चली जाती है, रहने लगती है। उधर दिलीप जो होता है, मधु नाम की लड़की से प्यार करता है, बातचीत करता है उससे बहुत, लगभग 2 सालें हो गई बात करते हुए। तो एक दिन वो मधु से कहता है कि अब शादी कर लो। तो मधु दिलीप से कहती है कि आप तो कह रहे थे कि हमने शादी कर ली पहले ही। तो दिलीप कहता है कि मैंने उससे तलाक ले ली, उसे छोड़ दिया है, एक ज्योति नाम की लड़की से मैंने शादी कर ली थी, उसे अब मैंने छोड़ दिया है, और तुम मेरे साथ शादी कर लो अब तो बेहतर रहेगा। तो ये बात सोच करके मधु बड़ा खुश होती है और सोचती है कि ठीक है मैं शादी कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी कि दोनों लोग जॉब नहीं करेंगे, एक ही लोग जॉब करेगा, या तुम कर लो या मैं कर लें, एक लोग जॉब छोड़ दो, क्योंकि घर पे भी, घर संभालना होता है, आपके मम्मी पापा हैं उनकी भी देखभाल करनी होती है, और जो बच्चे भी होंगे उनकी पढ़ाई
में देख रेख ऐसी चीज़ों को लेकर के वो मधु कहती है दिलीप से कि एक ही व्यक्ति नौकरी करेगा, चाहे आप कर लो चाहे हम कर लें कंपनी में जॉब। तो जब दिलीप ये बातें सोचता है तो दिलीप कहता है कि चलो खैर तुम छोड़ दो, तो वो सोचता है कि हमारी बहू बन जाएगी, तो ये शादी जब मेरे साथ कर लेगी तो ये न करे जॉब तो ही बेहतर रहेगा, हमारी ही जॉब काफ़ी है, हम सही अच्छे पैसे कमाते रहेंगे। ऐसी बातें सोच करके मधु अपनी जॉब छोड़ देती है और दिलीप के साथ शादी कर लेती है, दिलीप के घर बहू बन करके आती है। तो कुछ दिनों में जैसे ही दिलीप बरकरार अपनी कंपनी में जॉब करता रहता है और सैलरी जो आती है कंपनी की, वो कभी कभी ज्योति को भी 10,000 रुपए जो देने का वादा किया था उसमें से वो 10,000 रुपए ज्योति के लिए भी पहुंचा देता है, लेकिन कभी कभी नहीं पहुंचाता है। इस बात को कुछ दिनों बाद इस बात को ज्योति की जो पैसे देने वाली बात होती है वो मधु जान लेती है और मधु ज्योति को पैसे देने नहीं देती और जितना भी उसकी जो सैलरी का लेखा जोखा है, जो सैलरी दिलीप की सैलरी का जितना भी पैसा होता है वो अपने एंट्री में रखती है, जो पैसा कितना आया कितना खर्च हुआ, जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो हमारे अकाउंट में रखो। ऐसी बातें करके मधु दिलीप की जो सारी सैलरी होती है वो अपने अकाउंट में लेने लगती है, अपना अकाउंट उसमें ज्वाइंट करवा देती है। जब दिलीप अपने मधु के बगैर कोई पैसा खर्च नहीं कर सकता है तो कैसे ज्योति को दे पाए, तो जब ज्योति का खर्चा बंद हो गया देना तो फिर भी ज्योति अपने मायके में रहती है और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है और अपना और अपने मम्मी पापा का जैसे भी खर्चा चलाती है खर्चा चलाने लगती है। कुछ दिनों बाद दिलीप को एक टीबी की बीमारी हो जाती है। तो जब टीबी की बीमारी हो जाती है दिलीप को, तो दिलीप अपने एक हॉस्पिटल में जाता है, पास जो उसके घर के पास में ही हॉस्पिटल होता है। वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, तो पर्ची कटवाने के लिए दिलीप एक लाइन में लगा था, लेकिन जो ज्योति नाम की लड़की थी जिससे पहले शादी हुई थी अब तलाक हो चुकी थी, वो ज्योति नाम की लड़की को भी कुछ बीमारी हो गई थी, तो वो ज्योति भी उसी हॉस्पिटल की लेडीज वाली जो लाइन होती है उस लाइन में लगी थी और ये पुरुष वाली लाइन में दिलीप लगा हुआ होता है। तो जब दिलीप का नंबर आने ही वाला था, लेकिन तब तक दिलीप ने ज्योति को और ज्योति ने दिलीप दोनों एक दूसरे को देख लिया और देख करके किसी ने भी पर्ची नहीं कटवाई, दोनों लोग लाइनों से निकल आए और जो हॉस्पिटल के बाहर जो पार्क टाइप की जो जगह होती है, बेंच पड़ी होती है, उनमें बैठने के लिए जो बैठक व्यवस्था होती है वहां आकर के दोनों लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद बातचीत करते हैं। ज्योति पूछती है कि आपने तो सैलरी भी देनी बंद कर दी, मुझे आपने 10,000 रुपए देने का वादा किया था। तो दिलीप कहता है, पूरी सारी बात बता देता है कि मैं उस जिस लड़की के साथ मैंने शादी कर ली है मधु नाम की लड़की से, उस मधु के जाल में मैं फंस चुका हूँ और इस वजह से उसने अपना अकाउंट मेरे सैलरी जॉब में उसमें लगवा दिया है, तो अब मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में नहीं आती, उसी के अकाउंट में आती है। ऐसी बातें करके ज्योति को समझा देता है। ज्योति कहती है खैर कोई बात नहीं, मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी हूँ और वहां से अपना थोड़ा बहुत कमाने खाने लगी हूँ। तो ज्योति कहती है कि अब आप ऐसा करो, दवा ले लो और मैं भी दवा ले लें। तो जैसे ही ये बात सोचता है तो दिलीप तुरंत एक बाहर दुकान पर जाता है और एक जहर की पुड़िया लेकर के, सेल्पास जो होती है उसकी पुड़िया लेकर के आता है और ज्योति को दे देता है और ज्योति से कहता है कि ये लो, मेरी बीमारी जो है ठीक नहीं होगी तो मुझे अपने हाथों से ये जहर खिला करके मुझे मार दो। तो जब ज्योति कहती है कि तुम पागल हो गए हो, क्या ऐसी बातें कर रहे हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी एक दूसरी बीवी है, उसके साथ परिवार में रह रहे हो, आराम से अपना परिवार में रहो। तो दिलीप कहता है कि नहीं, मैं वो बीवी नहीं है, वो उतना प्यार नहीं करती जितना आप करती थी। ऐसी बातें दिलीप से करता है ज्योति से। तो ज्योति जो वो जहर की पुड़िया होती है वो अपने ही पास रख लेती है बैग में और उससे दिलीप से कहती है कि खैर कोई बात नहीं, चलो अब दवा ले लें, तुम्हारी भी बीमारी गंभीर है और हमारी भी, हमको भी बुखार आ रहा है, दोनों लोग दवा ले लें। तो उसके बाद दोनों लोग फिर लाइनों में लग जाते हैं और दवा ले लेते हैं। जब दोनों लोग दवा लेकर के अपने अपने घर जाते हैं, चले जाते हैं। तो जब घर जाने के बाद दिलीप अपने घर पहुंचता है, ज्योति उधर अपने घर चली जाती है। तो दिलीप घर जा करके मधु को सारी बात बताता है
और अपनी माँ को भी सारी बात बताता है। तो माँ इस टेंशन में रहने लगती हैं कि मेरे बेटे को टीबी की बीमारी है। और मधु को कोई दिक्कत नहीं, मधु तो सोचती है कि मुझे क्या, इसका पैसा तो मेरे लिए आ ही रहा है, जो जॉब ये करता है उसकी अकाउंट की सैलरी तो मेरे पास आ ही रही है। ऐसी बातें सोच करके मधु एक दिन साथ जाती है जब हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वाले भी बता देते हैं कि इन्हें टीबी की बीमारी हो गई है और जो भी इनके पास देख रेख करने के लिए जो भी व्यक्ति रहेंगे उन्हें भी हो सकती है, इसलिए इनसे दूरी बनाए रखें। जब ऐसी बातें कह करके मधु को बहुत टेंशन हो जाती है, मधु सोचती है कि कहीं हमें भी ना हो जाए। और ऐसे करके जब घर पर उसे लेकर के आती है दिलीप को, तो घर ले आने के बाद में एक अलग पड़ोस में ही एक कमरा ले देती है किराए पर, उसमें उस पर उसको रख देती है दिलीप को उस कमरे में किराए पर रहने के लिए, और स्वयं अपने उस अलग पर घर में रहने लगती है। तो ऐसी बातें जो उसकी दिलीप की जो माँ होती हैं वो ज़्यादा घबरा जाती हैं और ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो एक्सपायर हो जाती हैं। जब वो ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद मधु सोचती है कि मैं इस घर में अकेली कैसे रहूँगी, तो उसके बाद अपनी माँ को और उनको मायके वालों को बुला लेती है, अपने माँ और पापा को उसी घर में रखने लगती है और कहती है कि उसे तो एक बीमारी हो गई, वो कुछ दिनों में मर जाएगा। जब ये बात उसके माँ-बाप सुनते हैं मधु के, तो मधु के माँ-बाप कहते हैं खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तो अच्छा खासा ये जो घर है, आराम से रहो। तो एक दिन मधु जाती है उसे दवा खिलाने के लिए, शाम होती है तो दिलीप से मधु कहती है कि आप ऐसा करो, ये जो आपकी पैतृक खेती है, जो आपका खेत है, बाप जादी की जो खेती है, ये सब बेच दो और एक शहर में ही, आगरा शहर में ही एक अच्छा सा फ्लैट ले लो। तो ये बातें सोच करके दिलीप उसकी बात मान लेता है और सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, खेती बेच करके एक फ्लैट ले लेता हूँ। तो दिलीप एक दिन खेती बेच देता है और उसके जो पैसे होते हैं वो अपने अकाउंट में रख लेता है। उसके बाद एक फ्लैट देखता है, फ्लैट अपने नाम करवाने की सोचता है, तो मधु तुरंत मना कर देती है और कहती है कि ये फ्लैट मेरे नाम करवाया जाए, नहीं तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। जब ये फांसी की धमकी मधु दिलीप को देती है, तो दिलीप ही घबरा जाता है और कहता है कि मैं तो मर ही रहा हूँ और ये भी मर जाएगी, ऐसा होना उचित नहीं है। तो बाद में दिलीप दिमाग लगाता है और सोचता है कि इसने सारी संपत्ति, मेरी जो खेती थी वो बिचवा दी, अब ये मेरा पैसा और जो फ्लैट वगैरह होगा वो भी ये अपने अंटर में करना चाहती है। तो उसके बाद दिलीप कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, जो तुम्हारे नाम हो जाए या मेरे नाम हो जाए बात एक ही है। तो मधु कहती है कि नहीं, तो मैं मर जाऊंगी। तो जब मधु उससे कहती है कि तू आधा आधा पैसा कर लो और तुम अलग एक आधे पैसे का एक फ्लैट ले लो और मैं एक अलग पैसे का आधा फ्लैट ले लूंगी। जब ऐसी बातें करके मधु दिलीप से कहती है तो दिलीप इस बात के लिए राजी हो जाता है और दिलीप लगभग 45 लाख रुपए मधु के अकाउंट में डाल देता है और कहता है इतना पैसा लो तुम और एक अलग फ्लैट ले लो और मैं एक अलग फ्लैट ले लूंगी। तो जब मधु और दोनों लोग अलग अलग फ्लैट ले लेते हैं, उसमें रहने लगते हैं, पास में ही फ्लैट होता है। तो जब टीबी की बीमारी दिलीप को ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो मधु घर से निकाल देती है और कहती है कि तुम अलग रहो जा करके, और मैं इसमें परिवार में मेरी मम्मी पापा इस घर में रहेंगे, इस फ्लैट में रहेंगे। तो जब दिलीप इस बात के लिए मानता नहीं है, कहता है कि तू ही निकल जा मेरे घर से, ऐसी बातें करके दोनों में तू मैं हो जाती है, थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है। उसके बाद वो उसे दिलीप को अकेला छोड़ देती है मधु और अपने मम्मी पापा को लेकर अपना जो अलग फ्लैट लिया था उस फ्लैट में रहने लगती है। दिलीप उस फ्लैट में अलग अकेला रहने लगता है। जब अकेला रहने लगता है कुछ दिन बाद दिलीप फिर एक बार हॉस्पिटल में जाता है और उसी हॉस्पिटल में ज्योति से फिर मुलाकात होती है। तो ज्योति उसका हाल पूछती है, उसे दवा और जो भी उसकी हेल्प होती है हॉस्पिटल की वो सारी ज्योति करती है। उस करने के बाद में ज्योति उसे अपने ही पास रख लेती है और उसकी सारी स्वास्थ्य की सेवा जो होती है वो सब ज्योति करती है। उधर जो मधु होती है उसका फ्लैट देखने जाती है, फोन लगाती है तो फोन उसका स्विच ऑफ जाता है। जब फ्लैट देखती है तो ज्योति सोचती है कि अब कहीं मर गया होगा जा करके, तो ज्योति उस फ्लैट में भी कब्जा कर लेती है और उसमें भी रहने लगती है। इधर जब ज्योति के साथ जो दिलीप आराम हो जाता है, दिलीप एकदम स्वस्थ हो जाता है, उधर मधु जो होती है दोनों फ्लैटों में रहने लगती है। उधर ज्योति और वो दिलीप जो होते हैं दोनों लोग स्वस्थ हो जाते हैं, दोनों को आराम हो जाता है। उसके बाद दिलीप
ज्योति से कहता है कि चलो मेरे नाम में एक फ्लैट है, उस फ्लैट में अब हम और तुम दोनों लोग रहेंगे, फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तो जो ज्योति होती है वो कहती है कि मेरी एक लड़की भी है जो हमारे और आपका आपके साथ जो तलाक हो गया था, डिवोर्स हो गया था, उसके बाद मुझे ये पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हमारी और आपकी ही एक लड़की है जो हमारे मायके में हमारे मम्मी पापा के साथ रहती है, उसे भी ले आए। तो ज्योति अपने मायके वालों के पास जाती है, मम्मी पापा से कहती है कि मैं अब उसी के साथ रहूंगी, उसने मुझे पुनः दोबारा अपना लिया है। तो जब ये बात सुन करके ज्योति के मम्मी पापा खुश होते हैं और उस लड़की को भी दे देते हैं। और जब ज्योति और दिलीप और उसकी लड़की जो होती है उस नए फ्लैट में जब जाते हैं तो वहां देखते हैं कि मधु और उसकी मम्मी आराम से उस फ्लैट में रह रही होती हैं। लेकिन मधु को जब पता चला कि ये जीवित है अभी भी, तो जैसे ही देखा तो मधु घबरा जाती है और मधु सोचती है कि अब तो ये फ्लैट मुझे खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लैट दिलीप के ही नाम था। तो जैसे ही दिलीप और ज्योति दोनों लोग उस घर में जाते हैं, दिलीप फटकार लगा देता है मधु को और उस फ्लैट से निकाल देता है, कह देता है कि निकल जा यहाँ मेरे घर से। और मैं और जो हमारी पहले की जो पत्नी थी ज्योति, मैं उसी के साथ अब इस फ्लैट में रहूंगा। तो दोस्तों, ऐसी लव स्टोरी है, ये आगरा की एक लव स्टोरी है। तो इससे किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई है। ये वीडियो सिर्फ ऐसी लड़कियों के जाल में फंसने हेतु, जो लड़के जो होते हैं उनके सचेत रहने के लिए बनाई है। तो आप लोग सचेत रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद।